हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमावत और कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी यानी थ्योरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ होगी कि लक्ष्य से ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य से ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, चपलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। क्या सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं दोस्तों सर्दी जुकाम से थोड़ा पीड़ित था। अभी भी आपको लग रहा आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही है, तो उसके लिए आप एक दिन झेल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोशिश करूँगा पूरी आगे से रेगुलर क्लास रहेगी। तो चलिए इससे पहले मैंने आपको थ्योरी की 2 क्लासें दी है, तो ये देखिए तीसरी क्लास है। अब देखिए कंप्यूटर का आकार के आधार पर क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए तो पहला आ रहा माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए थ्योरी को पढ़ रहे हैं और मेन चीज़ यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फास्टली अपन कर लेंगे क्लास। तो ये वस्तु तो ठीक ठीक एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं। इसका उपयोग कौन करते हैं? एक ही व्यक्ति करता है, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटर को प्राय व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो प्रश्न बन सकता है कि पीसी के नाम से कौन सा कंप्यूटर जाना जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो माइक्रो कंप्यूटर जाना जाता है। एक ही तथ्य आपको याद रखना है। ये छोटी मेज पर भी आ सकते हैं, मतलब आकार इनका छोटा है। ऑफिस करो या वैसा में इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रख रखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मतलब आजकल इसका उपयोग क्या हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो इनका आकार क्या बहुत ही छोटा, मतलब ऑफिस में, घरों में या दफ्तर में कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसकी स्टोरेज क्षमता गजब की है। मतलब ये आंकड़ा होता है अर्थात डाटा होता है, उसको क्या करता है? व्यापक पैमाने पर यानी बड़ी पैमाने पर इसका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं। सिर्फ यही तथ्य आपको मेनली याद रखना है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अपन स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। सेकेंड देखिए मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर आकार तथा कार्य क्षमता की दृष्टि से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर एक बड़ी मेज पर आ सकती है तथा इन पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। तो देखिए इनकी कार्य क्षमता की दृष्टि से क्या है? इसकी कार्य क्षमता कम है किसकी तुलना में? माइक्रो की तुलना में। ठीक है, और इसके अलावा कितनी कम है? ये माइक्रो से 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। देखिए क्षमता तो इसकी क्या है? अधिक है, लेकिन ये जगह क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा घेरता है। देखो एक बड़ी मेज पर ये आ सकता है। इसके बाद देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं। इसका डिजिटल स्टील के फ्रेम से लगा कर किया जाता है, डिजाइन स्टील के फ्रेम से लगा कर किया जाता है। इस कंप्यूटर की मेमोरी पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से क्या होती है? अधिक होती है। देखिए तो अब ये जो कंप्यूटर चल रहा है आपका कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी जो मेमोरी की क्षमता है वो मिनी कंप्यूटर से और पहले पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर दोनों से क्या होती है? अधिक होती है। तो अब देखो क्षमता की बात करें तो माइक्रो के बाद मिनी की अधिक है, मिनी के बाद किसकी? मेन फ्रेम की अधिक है। ये तथ्य क्या करोगे आप? याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इस प्रकार के कंप्यूटरों के का पर समय सहभागिता यानी टाइम शेयरिंग तथा बहुकार्य क्षमता यानी मल्टीटास्किंग के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति, कभी कभी 100 से अधिक व्यक्ति भी अलग अलग टर्मिनल पर कार्य कर सकते हैं। तो आ सकता है कि एक साथ अधिक व्यक्ति किस कंप्यूटर पर कार्य करते हैं? तो मिनी कंप्यूटर पर करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। देखिए नाम भी सुपर है, इसका मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली क्या होते हैं? मतलब पावरफुल होते हैं। ये अत्यंत जटिल संक्रियाओं यानी बहुत ही जटिल ऑपरेशन होते हैं। कई प्रकार के देखिए कंप्यूटर में तार्किक क्रियाएं होती है, उनको बहुत ही तेजी से करते हैं, मतलब शीघ्र गति से करते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि अपने माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से बेस्ट क्या आया आपका? मिनी कंप्यूटर। फिर क्या आया आपका? फिर तीसरा आपका जो कंप्यूटर था उसका नाम था मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा कंप्यूटर क्या आया? सुपर कंप्यूटर। प्रश्न पूछे सबसे हाई क्वालिटी का कंप्यूटर कौन सा मेरे दोस्तों? तो आप बात करोगे यानी उत्तर लिखोगे सुपर कंप्यूटर। क्या करोगे मेरे दोस्तों? सुपर कंप्यूटर आपको करके आना है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर देखिए
यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर अभी तक सबसे तेज कार्य करने वाला सबसे महंगा कंप्यूटर। प्रश्न बनता है सबसे महंगा और अत्यधिक तेज कार्य करने वाला और अत्यधिक संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। अधिक और कम का प्राय पूछा जाता है, इसलिए आपको माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को अवश्य ध्यान करना है। आगे देखिए, अब सुपर कंप्यूटर, चलो मान लिया कि इसकी संग्रहण क्षमता भी क्या है सर? अधिक है, और ये क्या है? महंगा भी है। तो सर विशेषताएं बताइए, ऐसे क्या इसमें विशेषताएं हैं? चलिए विशेषताएं का अध्ययन करते हैं। पहली विशेषता, इनमें 32 या 64 समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर कार्य किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक साथ यहाँ पर 32 या 64 समांतर परिपथ होते हैं, इसके बराबर परिपथ, पैरेलल परिपथ होते हैं। वो क्या करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उन पर एक साथ कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए क्या विशेषता है, इसमें उच्च भंडारण घनत्व वाली चुंबकीय बबल स्मृति या आवेशित युग्म युक्ति यानी मैग्नेटिक बबल मेमोरीज एमबीएम बोलते हैं। देखो एमबीएम का पूरा नाम मैग्नेटिक बबल मेमोरी और चार्ज कपल डिवाइस यानी सीसीडीएस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर की भंडारण क्षमता क्या होती है मेरे दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि इसमें कई प्रकार की आवेशित युक्तियाँ। दोस्तों आवेशन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग। आवेशन का मतलब क्या होता है? चार्जिंग। मतलब कई प्रकार के ऐसे चार्जिंग वाली युक्तियाँ जिसमें एनोड और कैथोड होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, यानी बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होती है उसमें दोस्तों? एमबीएम और सीडीएस। प्रश्न बनता है एमबीएम क्या? एमबीएम, देखो एक एमबीएम कॉलेज है जोधपुर में, मंगनी राम बांगड़ मेमोरियल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर एमबीएम क्या है? एमबीएम और सीसीडीएस। याद रखोगे दोस्तों, ये दो युक्तियां किस कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाती है? प्रश्न बनता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर में। कौन से कंप्यूटर में? सुपर कंप्यूटर। मेन चीज यही है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, इनके लिए विशिष्ट प्रकार के वातानुकूल यानी एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है, यानी लगातार आंकड़े बदल रहे हैं और उसको सही एडजस्ट करना है, तो सुपर कंप्यूटर की क्या पड़ेगी मेरे दोस्तों? आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मैं थ्योरी के बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, बिल्कुल अच्छा मटेरियल दूंगा आपको, पूरी कोशिश रहेगी। कुछ चीज़ें कंप्यूटर में जटिल होते हैं तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर कौन सा मेरे दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। और विश्व में ऐसे कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए गए अभी तक? देखिए, तो एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम है क्रेकिस। क्या है? CRAYKIS, क्रेकिस। क्या है? क्रेकिस। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो CCRA यानी CCRA के रिचर्ड CO। ठीक है, CCRA के रिचर्ड CO, USA अमेरिका की कंपनी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा, देखिए CRAYCIS यानी क्रेकिस है, तो देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा मीनिंग से मिल रहा है। ध्यान रखना सिर्फ आपको, ये कहाँ बनाया गया? अमेरिका में बनाया गया। आगे देखिए सिंपल है, डी निर्माण किसने करवाया? तो IBM कंपनी। ये देखिए रिसर्च कंपनी कह सकते हो, CO का मतलब क्या है? कंपनी। तो ये IBM कंपनी USA मतलब अमेरिका। ठीक है, DW हो गया। आगे देखिए बिल्यू गैन है। क्या है? बिल्यू गैन है, ये भी IBM कंपनी USA ने बनाई। फिर कॉस्मॉस। ठीक है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, संयुक्त राज्य में बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। बाकी वाले तीनों क्या थे? USA की थी दोस्तों, और ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम में। आगे बढ़िएगा, 4 नंबर देखिए, सिप 16 कंपनी है, किसकी है? C.डॉट कंपनी है, बेंगलोर की। देखिए भारत की कंपनी, आपको अवश्य याद रखना है। सिप 16 जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किस संस्था ने कराया था? बिल्कुल याद रखना, आपको भारत का पक्का याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये C.डॉट कंपनी बेंगलुरु की थी। आगे देखिए मल्टी माइक्रो कंप्यूटर कैसा दोस्तों? सब सुपर कंप्यूटर है, सभी सुपर कंप्यूटर है, विश्व के सुपर कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पर विदेशी भी आए हैं, अब देखिए भारतीय आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टी माइक्रो, ये IIT बेंगलोर की है। इसके अलावा MACS ये किसने बनाई? IIT बॉम्बे ने बनाया, IIT बॉम्बे ने बनाया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये अनुपम है। क्या है दोस्तों? अनुपम कंपनी, ये किसने बनाया? भारत कंपनी। BARH, भारत कंपनी किसकी है? बॉम्बे की है। अब देखिए यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ आ रही है,
सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रहों पर प्रक्षेपण, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान, कई प्रकार के जो अंतरिक्ष में कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। उपग्रह प्रक्षेपण में भी भूमिका निभाता है। कंप्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण और प्रक्षेपाशन परीक्षण सहित बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में भी ये क्या करता है, सुपर कंप्यूटर के साथ जटिल आंकड़ों को अनुसंधान कार्यों या जटिल प्रोग्रामों की एक श्रृंखला द्वारा विश्लेषण किया जाता है। मतलब सॉरी, कहने का मतलब मेरे दोस्तों, कई प्रकार की घटनाएं होती है। जैसे अंतरिक्ष में कई प्रकार की घटनाएं होती है, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, यानी उपग्रह यहाँ से दागे जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, मतलब कई प्रकार के जो अनुसंधान कार्य होते हैं। तो जो जटिल ऑपरेशन होते हैं, जटिल क्रियाएं होती हैं, उन सभी का विश्लेषण या कह सकते हैं कार्य कौन करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। तो इसका मतलब वर्तमान समय में सबसे महंगा और सबसे अच्छा कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा मेरे दोस्तों, तो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। और इसकी टोटल यहाँ पर देखिए 7 कंपनियां भी आई, जिसमें 3-4 विदेशी थी, तो 3-4 भारतीय कंपनियां भी है। आगे बढ़िएगा, चलेगा दोस्तों। बिल्कुल क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। आप पहली बार चैनल पर पधार रहे मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। लगातार सभी क्लासेस संचालित हो रही है, और अपन बिल्कुल ग्राम सेवक भर्ती तक सारा सिलेबस बढ़िया मटेरियल यहाँ पूरा कर लेंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पर्टिकुलर एक गाइड भी पढ़िए, साथ साथ ये क्लासें भी देखिए। कंप्यूटर के लिए आप कुछ भी नहीं देखो तो चलेगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन मैं आपको, अभी भी काफ़ी समय है तो धीरे धीरे आपको दे दूंगा, ठीक है। अब एक कंप्यूटर के प्रकार, आकार के आधार पर देखिए। पहला माइक्रो कंप्यूटर। देखो, आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसका आकार टेलीविजन सेट के बराबर होता है। स्मृति मेमोरी होती है 256 KB, बहुत कम ही होती है, देखिए 256 किलोबाइट। और इसमें सीपीयू की गति होती है 1 से 10 MIPS। तो ध्यान रखना, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, समझदार विद्यार्थी क्वेश्चन निकालेगा। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, तो MIPS में मापी जाती है। उदाहरण या उपयोग का क्षेत्र क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर, यानी अपन नॉर्मल वे में पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी सेट होता है वहाँ पे काम लेते हैं। होम कंप्यूटर घरों में, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक संस्थान हम जाए स्कूल वगैरह, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डायरिया या ग्रीफ कैश होते हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऑफिस में पर्सनल कंप्यूटर है, होम कंप्यूटर, इन सभी का अपन आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे घरों में माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। और 256 KB तक स्टोरेज है। सीपीयू की बढ़िया गति ठीक ठाक है, एवरेज 1 से 10 MIPS तक। आकार कम है इसलिए रखना क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। आगे देखिए, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। आकार होता है छोटी अलमारी के बराबर, ठीक है। ये तो बड़ा पड़ जाएगा, छोटी अलमारी के बराबर। इसकी भी क्षमता 256 KB से 80 MB है, यानी मेगाबाइट है। KB होता है दोस्तों किलोबाइट, और MB होता है मेगाबाइट, याद रखोगे आप। सीपीयू की गति 10 से 30 MIPS होती है, ठीक है। और उदाहरण बीमा कंपनी, बैंक या उद्योग में या ट्रैफिक में, मतलब यातायात में इसका उपयोग कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर वाहन बढ़िया दिख जाएंगे आसानी से। उद्योग धंधों में कर सकते हो, बीमा कंपनी, बैंक में भी कर सकते हैं। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये स्टील के बड़े चौखटे होते हैं। देखिए प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर जिसमें स्टील के चौखटे होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। बड़ी सुनने में अजीब है, देखो स्टील के चौखटे होते हैं। स्मृति भंडार 10 से 128 MB तक का स्टोरेज रहता है। सीपीयू की गति भी काफी तेज है, 30 से 100 MIPS। अब देखिए बढ़िया चीज आने वाली है। उदाहरण है उपयोग विमान सेवा में और रेलवे स्टेशन में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर देखिए, आज के जमाने का खतरनाक कंप्यूटर। आकार, विशाल आकार के हो सकते हैं। स्मृति भंडार, देखो सीधी सी बात है, जब आकार बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी मेमोरी भी ज्यादा होगी। स्मृति स्टोरेज 52 से 512 MB तक। और सीपीयू की गति बहुत ज़्यादा है, 500 MFLOPS। देखिए MFLOPS, अभी इसका पूरा नाम नहीं मिल रखा है, मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। 500 MFLOPS, इसकी बहुत गति तेज होती है। उदाहरण क्रे, CRAY, क्रे KIS, कॉस्मोस, डीप ब्लू, ब्लू गेने, FLO, सॉल्वर, पैरम और अनुपम। ये कुछ अपन ने पहले पढ़े भी है आप अलग अलग, तो ये उदाहरण आप याद रखोगे। ये सभी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रश्न आता है
क्री किस कंप्यूटर का उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। कॉस्मोस, डीप ब्लू, ब्लू गैने, एफएलओ, सिल्वर, पैरम, अनुपम, ये सब कैसे कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए तभी क्लासेस संचालित हो रही है। लगातार क्लासें हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, जीके की भी क्लास भी लगातार गिरधारी सर ले रहे हैं। मई सर ने भी आजकल काफ़ी क्लास लेना प्रारंभ कर लिया है। लगातार क्लासें आ रही है। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर की क्लास दे रहा हूँ और रीजनिंग की भी कम क्लास दोस्तों आपकी हो रही है। जल्दी दोस्तों मैं हिंदी का मटेरियल आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बढ़िया मटेरियल। अब थोड़ा सा मैं रेगुलर हो जाऊंगा, बीच में दोस्तों थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई थी क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।